भाभी। श्रेया बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ मतलब? पिताजी का ब्लड टेस्ट कराने। एक सेकंड, मुझे वो बॉटल देना। क्यों माँ जी? भाभी, माँ मांग रही है तो दे दो ना। माँ जी, क्या टेस्ट है। माँ जी, अब पिताजी का खून पी गई। भाग जा, भाग जा, मैं नहीं भागूंगा। भागेगा कैसे? पहले टांगों का इलाज तो करवा ले। दीपक, ये हमारी आचार्य है, आचार्य कोमलिका। अब यही तुम्हें ठीक करेंगे। ठीक भी बाद में, पहले ये बताओ तुम मेरा मसाज कब करोगी? मसाज ये नहीं, मैं करूंगी। आप? हाँ, इनके पास है ना बेहतरीन तरीके हैं। कुछ साल पहले इन्होंने ही उन तरीकों का इजाद किया था। क्यों? पर कुछ कमी रह गई थी और इनके पति बीमारी ग्रस्त हो गए। इनके पति? हाँ। भाग जा, भाग जा, भाग जा। चुप रहो। ये इनके पति हैं? हाँ। ये पहले पोस्टमैन हुआ करते थे। आश्रम में पोस्ट लेकर आए थे। एक बार गलती से मेरा हल्का सा धक्का लैंप पोस्ट को लगा। लैंप पोस्ट उन पर जाकर गिरा। जैसे गिरा वो जाना चाहते थे, लेकिन पकड़ के ले आई। अच्छा। और पोस्टमैन से मेरे पेशेंट बन गए। और इलाज करते करते पेशेंट से पति बन गए। पेशेंट से पति? काश आज भी ऐसा हो जाए। आपको नहीं। मेरे पास इस बार और भी असरदार इलाज है। तू जल्द ही ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं इतने जल्दी ठीक नहीं हो सकता। मैं नहीं हूँ ठीक, मैं नहीं ठीक हो सकता। चैलेंज कर रहा है? नहीं। चैलेंज कर रहा है? नहीं। अच्छा, तो तू देख मेरी मालिश कैसे जादू करती है। जादू? आइला, जादू बचा लो। पति का खून पीना पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार है। भाभी, भाभी उस बोतल में खून नहीं था। नहीं था, मैंने खुद निकाला था और माँ जी पी गई। अरे नहीं जया बेटी, जिस शीशी में तुमने खून निकाल कर रखा था वो ये शीशी नहीं है। इस शीशी में तो इन्होंने खुद प्रेमचंद जी के लिए बीटरूट का जूस बनाया था और ये लेकर गई थी। बीटरूट का जूस? हाँ भाभी, जब लोखंडे अंकल गिरे थे ना, तब बोतल की हेराफेरी हो गई थी, तो बीटरूट का जूस आपके पास पहुंच गया है। अच्छा। अच्छा, इसका मतलब कि ब्लड टेस्ट वाली शीशी अभी भी कमरे में ही होगी ना? उर्मिला, तुम प्लीज जाकर ले आओगी। भाभी,
वो ब्लड को तो माँ ने बीटरूट का जूस समझ के पिताजी को पिला दिया। क्या? तभी तो हमें पता चला कि बीटरूट का जूस तुम्हारे पास है। हाँ, अभी तो मैं पिताजी का खून निकाल भी नहीं पाऊंगी क्योंकि थोड़ी देर रुकना पड़ेगा ना। वही तो हम चाहते हैं। मतलब? बताती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। भाई भाभी ने ऐसा क्यों बोला क्या? कि मैं समझ गई हूँ? हाँ, पता नहीं ये छोटी लोखंडे के दिमाग में क्या आया है। सुना रुमला, तो अपने कान चौकन्ने रखना। हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल पक्का। जाओ। अरे सुषमा, वो तो आज का पहला दिन था ना, इसलिए हल्के हल्के हाथों से मालिश की है। कितनी जल्दी ये भागता हुआ यहाँ से जाएगा। हाँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कोमोलिका जी। भाग जा, अभी भी कहता हूँ भाग जा। कुछ कहा? नहीं। चलो। कुछ तो गड़बड़ है बाबा। खून की शीशी जूस की शीशी के साथ ऐसे कैसे बदल सकती है? और जब से मैंने पिताजी के ब्लड टेस्ट की बात की है ना, घर के सभी लोग किसी ना किसी कारण से उसे टाल रहे, जैसे कि वो चाहते ही नहीं है कि पिताजी का ब्लड टेस्ट हो। कुछ तो छुपा रहे। हक देवा, छोटी लोखंडे ने तो अलग ही चील निकाले है। जय भाई को बोलना पड़ेगा कि ढाल तैयार रखो। लेकिन वो क्या छुपा रहे और क्यों छुपा रहे, ये मुझे नहीं पता। काका, मैं कुछ बोलूं? नहीं, मुंह पे उंगली रख, पीछे खड़े हो जाओ। लेकिन ये तो यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? बाबा, आपको लगता है कि मैं ऐसी कोई बात बिना यकीन के बोलूंगी? नहीं रे बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। मैं बात कर लूं? नहीं बाबा, मुझे लगता है कि मुझे ही जैसे पूछना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। काका, अभी मैं कुछ बोलूं? मैंने क्या कहा था? चुप, भाई पीछे जा। नहीं बाबा, बोलने दीजिए ना। लेकिन ये कुछ भी बोलते रहता है। सुधाकर भैया, बोलिए। हाँ बोल। काका, ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आपकी यवतमाल की जमीन बेचनी ना पड़े। मैंने क्या कहा था? ये कुछ भी बोलते रहता है। यवतमाल की जमीन का और इसका क्या संबंध है? क्या लेना देना है? काका, अगर आपको पता चले प्रेमचंद जी अभी भी बीमार है और उनको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? यवतमाल की जमीन बेच दूंगा। अरे हाँ काका, ये लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं। प्रेमचंद जी बहुत बीमार है, अभी तक ठीक नहीं हुए, लेकिन उतने खुददार है कि आपकी मदद लेना नहीं चाहते। प्रेमचंद जी अभी तक बीमार है? हाँ। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? काका, ये मेरा शक नहीं है, यकीन है। तेरे ये यकीन है ना, इस यकीन की वजह से प्रेमचंद जी के सामने कितनी बार जलील हो चुका हूं मैं। यकीन नहीं बोलता है। तू एक काम कर। हाँ। तो सुषमा गई है ना आश्रम, तू भी 2 दिन चला जा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो कुछ नहीं जया, तू कुछ नहीं बोलेगी बीच में। तू चला जा 2 दिन के लिए। ठीक है काका। काका को अभी शकु मौसी के बारे में बताने का फायदा नहीं है। जब प्रगति आएगी ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ मालूम है, दिखाओ मत कर। बेटी, इसको तो मैंने भेज दिया, लेकिन अगर इसका शक सच में बदल गया तो? बाबा, जब तक रिपोर्ट हाथ में नहीं आ जाती ना, हम किसी भी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। हाँ बेटी। उस मोटी गेंडी ने मेरी एक एक हड्डी तोड़ दी। अरे इतना तो कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं निचोड़ता जितना उसने मुझे निचोड़ा। एक काम करता हूँ, भाग जाता हूँ। नहीं, अगर भाग जाऊंगा तो सुषमा से दूर हो जाऊंगा। नहीं, अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मैं सुषमा का पेशेंट से पति बन जाऊंगा। हाँ, अरे अभी के लिए अपनी हड्डियां सही कर लेता हूँ।
अब थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ये शर्ट तो दीपक ही है ऐसी लग रही है। कहीं ये दीपक तो नहीं? मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाइला, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? सुनो, कुछ करना पड़ेगा। दीपक, कुछ कर, कुछ कर। आ गई। सुषमा भाभी, क्या? मतलब सुषमा दीदी, वो आयुर्वेदिक पंचकर्म कक्ष कहाँ पर है? यहाँ से सीधा जाइए, फिर आपको राइट लेना। राइट मतलब बाएं की दाएं? दाएं। और मेरा दाएं कि आपका दाएं? वो क्या है ना कि अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। आपका दाएं। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही अंदर गए थे? बाहर हम आए हैं तो अंदर भी तो हम ही होंगे ना। तो फिर इतना भाग क्यों रहे थे? मैं कब से आवाज लगा रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही थी? मैं कब से रुकने के लिए कह रही थी? वो कहा है कि ससुर हमको बहुत जोर से आ रही थी तो हम रोक नहीं पा रहे थे। वैसे आपको क्या काम था हमसे? मुझे तो लग रहा है कि तुम कोई और ही हो। हाँ, वो किसी और को कोई और समझ लेना, ऐसा तो प्यार में ही होता है ना। What? Excuse me, चलिए। अरे भाई साहब, आपका पेपर गिर गया। थैंक यू। निकलो। हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे सुषमा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? वाओ, ये बहुत सुंदर है। किसने बनाया? मैंने खुद बनाया है। यही तो सरप्राइज था तुम्हारे लिए। मेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं ना, तो मैंने अपने दांतों से तुम्हें दांत दी है ये स्केच बनाकर। पर नीचे तो यहाँ बाबू पवार रोड आर्टिस्ट का नाम लिखा है। वो, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। वो बाबू पवार मेरा पेट नेम है। जरा तो शर्म करो। बाबू पवार आश्रम के बाहर बैठने वाला रोड आर्टिस्ट है और वही सबकी स्केचेस बनाता है। तुम है ना, कभी नहीं सुधर सकते। और मैं तुम्हारे लिए ये सब जो कर रही हूँ ना, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी दिन तुमने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई थी। पर चल हट। सुषमा, तुम गलत समझ रही हो। मेरा पेट नेम है बाबू पवार। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मतलब जया डैड के ब्लड रिपोर्ट देखे बिना तो नहीं मानेगी। करेक्ट जय भाई। और भाभी को तो 100% अपन लोगों पे शक है कि अपन लोग कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे ले। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे? डैड, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। राइट, अटैक। ए, भाई ने अटैक बोला है, गटैक नहीं बोला है। एक सेकेंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालपानी, हाँ, जिस दिन तुम्हें कोई बात समझ में आएगी ना, उस दिन सूरज जो है वो पश्चिम से उगेगा। व्हाट इज पश्चिम? मैंने तो सूरज को हमेशा अपने बंगले की खिड़की से उगते हुए देखा है। क्या अंकल आप भी? अरे इनको समझाते समझाते ना सूर्यास्त हो जाएगा। अरे भाई आप बोलो ना, क्या प्लान है, बोलो ना। देखो, जया को ऐसा लग रहा है कि हम जानबूझ के डैड का ब्लड टेस्ट नहीं करवाए। राइट। अरे ये झाली टाइट। आगे बोलो भाई आप। तो हम टेस्ट करवाएंगे। लेकिन जानी, इस बार खून तो पिताजी का होगा, लेकिन जहाँ टेस्ट होंगे वो लैब भी हमारी होगी और रिपोर्ट्स भी हमारे होंगे। अरे क्या बात है। करेक्ट जानी। सुषमा,
आज तुम फिर लेट हो गई। क्या करूं, कोई रात भर ख्यालों में आकर मुझे परेशान कर रहा था। क्या? कौन है वो डी? उसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं। वो डी फॉर दीपक तुम ही हो। सच्ची? मैंने दिल से तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। क्या बनाया मेरे लिए? पहले अपनी आंखें बंद करो। अभी बंद करता हूँ, ये देखो। भाग जा, भाग जा, भाग जा, अरे भाग जा। मैं नहीं भागूंगा। सुषमा मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज बना के लेके आ रही है। सुषमा, मेरे लिए तुम क्या लाई हो? मैं तुम्हारे लिए ये स्पेशल काढ़ा लाई हूँ। क्या? काढ़ा? ठीक है, अगर तुम अपने हाथ से पिलाओगी तो काढ़ा को मैं खीर समझ के पी जाऊंगा। मैं नहीं। हाँ? मैं पिलाऊंगी तुम्हें। जय, जय मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछना तो मैं भी तुमसे चाहता हूँ जया, और मेरी बात ज्यादा जरूरी है। ऐसी क्या बात है? कुछ सवाल है मेरे दिमाग में जिसका जवाब मुझे चाहिए। सवाल तो मेरे मन में भी है, पर ठीक है, तुम पहले पूछो। नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा। ऐसी क्या बात है जय? मुझे लगता है कि तुम फुनसुक वांगड़ू हो। फुनसुक वांगड़ू? हाँ हाँ, फुनसुक वांगड़ू, वही फुनसुक वांगड़ू जिसने अपनी जगह एग्जाम में किसी वो रांचो को बिठा दिया था और फिर डिग्री अपने नाम कर दी। एक मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो जय कि मैंने अपनी मेडिकल की डिग्री किसी और से पेपर लिखवा के लिए? तुम ये कहना चाहते? माफ करना जया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुमने माँ की बीट रूट वाली बात मान कैसे ली? अरे तुमने एक बार कैसे नहीं पूछा कि खून की शीशी बीट जूस की शीशी के साथ बदल कैसे गई? तुमने मेरे परिवार वालों पर एक बार डाउट भी नहीं किया कि वो तुम जैसी पढ़ी लिखी डॉक्टर से कुछ छुपा रहे हैं? अरे वो छोड़ो, तुमने तो मुझसे भी एक बार भी नहीं पूछा कि चलो जय हम जाके पिताजी का ब्लड सैंपल दोबारा लेते। नहीं, सवाल ही नहीं आया तुम्हारे दिमाग में। एक मिनट जय, रुको। ये सब सवाल मेरे मन में आए थे। हाँ? मैं यही तो तुमसे पूछना चाहती थी। देखो जय, मैं जानती हूँ कि घर वाले मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो क्या छुपा रहे हैं? चद्दर। हाँ? गरीबी की चद्दर, जिसके बाहर कभी कोई भी गरीब अपने पैर नहीं फैलाता। अरे पिताजी तो ब्लड रिपोर्ट के नाम पे झूठ मूठ का खर्चा नहीं करना चाहते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है जया, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। पिताजी ठीक नहीं है जय। ये बात ठीक नहीं है जया कि पिताजी कुछ रुपए बचाने के चक्कर में अपना ब्लड रिपोर्ट ना निकाले। नहीं है ठीक है जया, तुम पिताजी का ब्लड सैंपल लेने के लिए तैयार रहना। हम ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। अच्छे दिन आएंगे जया, जरूर आएंगे। ये काढ़ा पी लो, तुम्हारा रक्त प्रवाह बढ़ेगा और तुम्हारी ये जो हड्डियों की अकड़न है ना, वो यूं। भाग जा, भाग जा। तुरंत भागने लगोगे उठकर। सुषमा, मुझे इतनी जल्दी नहीं भागना है। अच्छा सुषमा, ये काढ़ा मुझे दे दो और तुम दूसरे पेशेंट्स को देख के आओ।
आपने सुषमा को क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा दर्द वो देख नहीं पाएगी। क्यों? वो बस हाँ तड़पो, ठीक है। चलो उठो, अरे उठो, हड्डियों की अकड़न अब तक नहीं गई क्या? कहीं कहीं खाड़ा तो सही है ना? एक मिनट मुझे देखने दो। काढ़ा चलन तेरे लिए मुझे क्या करूं? पानी चलन हाथों की चलन नहीं बुझ रही है। फायर ब्रिगेड For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.